अपने फिलिस्तीन के भाइयों की बारगाह में उनकी बहादुरी को जहन में रखते हुए खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। अरबाब मेंबर की तवज्जो का हजरात, बहुत तेजी के साथ मैं अब दावत सुखन देना चाहता हूँ, जिनकी बारगाह में मैं अरीजा पेश कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो खतीबे हिंदुस्तान है और जो है उर्से रज़वी के स्टेज पर उन्हें जो है तकरीर करने का मौका हासिल हुआ है। आपके गंजादासपुर के रहने वाले, गंजादासपुर की शान जनाब हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक अकबर साहिब क़िबला की बारगाह में दस्तो बस्ता अर्ज करूंगा कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और उनके आने से कब्ल चूंकि उनका नाम जो है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की निस्बत से है, तो चाहता ये हूँ कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की निस्बत से है तो ये चंद अशार आप शान सिद्दीक अकबर में मुलाहिजा फरमाएं। मचल कर कहें या रसूल अल्लाह, दोनों हाथों को हवा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, एक बार मचल कर कहें सुभान अल्लाह। हजरात, बहुत तेजी के साथ मैं ये शेर पेश कर रहा हूँ कि सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या, मचल कर कहें सुभान अल्लाह। सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या, दरबार में दो यार नहीं देख रहे क्या, सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या, दरबार में दो यार नहीं देख रहे क्या, और सिद्दीक इमामत पर है और मुक्तदियों में तुम हैदरे कर्रार नहीं देख रहे क्या। कहते हो कुरान में अबू बकर कहाँ है, तुम आयते फिलगार नहीं देख रहे क्या, तुम आयते फिलगार नहीं देख रहे क्या। हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर से कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे का जवाब बहुत अच्छा और बहुत उम्दा देना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने गौसुल वरा, खतीबे उर्से रज़वी हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक अकबर, हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। संभलता नहीं हमारे संभाले, तुम्हारा इलाका तुम्हारे हवाले। मिंबर रसूल पर जलवा अफरोज मुअज़्ज़ज़ उलमाए इकराम, बिलखुसूस उस्ताज़ुल हुफ़्फ़ाज़ माहिर तजवीद व क़िराअत हज़रत अल्लामा व मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहिब क़िबला, वहीं बरादर अकबर माहिर शेर व सुख़न हज़रत मौलाना क़ारी तस्लीम रज़ा साहिब क़िबला, बरादर असगर छोटे भाई मद्दाह रसूल मोहतरम क़ारी इख्तियार साहिब क़िबला व मद्दाह रसूल हज़रत मौलाना मुश्ताक साहिब क़िबला, हाफिज़ ताज रज़ा साहिब क़िबला व तमामी अरबाब मेंबर, हाज़रीन महफिल, पर्दे के दरीचे से सुनने वाली उम्मत मुस्लिमा की गैरतमंद ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हज़रात, बारगाह रिसालत में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए झूम झूम कर आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़िएगा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं अपने क़ुर्ब जवार के मदारिस से आए हुए उलमाए इस्लाम से गुजारिश करूँगा कि जिस कदर हो सके वो मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ ले आइएगा। हम अपने उलमा की बहुत इज्जत करते हैं। माशाअल्लाह, लायक मुबारकबाद हैं कमेटी के तमाम ही मेंबरान हजरात जिन्होंने इस खूबसूरत बज़्म का इनेकाद किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी काविशों को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए।
और हर साल इनको जश्न गौसल वरा इसी तरह बल्कि इससे बढ़ चढ़ कर के मनाने की और सजाने की तौफीक अता फरमाए। चूंकि मैं तो गांव का ही हूं, मगर चूंकि अहबाब का इसरार था कि आपकी तकरीर होना ही है, वरना मुझे कोई इतनी ख्वाहिश नहीं रहती है। और ये खवातीन से मैं गुजारिश करूंगा कि खामोशी इख्तियार करें, बात करना है तो अपने घर जा सकती हैं। मचल कर कहिए सुभान अल्लाह। इस अजीम मौके पर मैं अपने फिलिस्तीन के भाइयों की बारगाह में उनकी बहादुरी को जहन में रखते हुए खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। अरबाब मंबर की तवज्जो का ताल्लुक के हाजिर है, हाजिर है, मचल कर कहिए सुभान अल्लाह। के हाजिर है, हाजिर है, हाजिर है, जान अपनी फलस्तीन। आलम कुफ्र को ये बताओ कि हम अपने फिलिस्तीन के भाइयों के से कांधे से कांधा मिला करके खड़े हुए हैं। मचल कर कहिए सुभान अल्लाह। कि हाजिर है, हाजिर है, हाजिर है, जान अपनी फलस्तीन। हाजिर है, हाजिर है, जान अपनी फलस्तीन। हम अय्यूबी लश्कर बनकर जालिम से लड़ेंगे हम डट कर। ए मस्जिद अक़सा, ए मस्जिद अक़सा, ए मस्जिद अक़सा, ए मस्जिद अक़सा। हिंदुस्तान से लेकर के अमेरिका के दुश्मनाने इस्लाम तक हाथों को लहरा करके बताइए हम अपने भाइयों के साथ हैं और किबला अव्वल की हिफाजत करेंगे। ए मस्जिद अक़सा, ए मस्जिद अक़सा। क्या बात, हाथ उठाने में शर्म आ रही है क्या? तो लहरा करके कहिए ए मस्जिद अक़सा, ए मस्जिद अक़सा। हर क़ल्बे मुसलमान में है आज तेरा गम। देख के तेरी ये हालत हर आँख गए अब नम। मौला भेज कोई रहबर काटे जुल्म का अब जो सर। मौला भेज कोई रहबर काटे जुल्म का अब जो सर। ए मस्जिद अक़सा, ए मस्जिद अक़सा, ए मस्जिद अक़सा, ए मस्जिद अक़सा। हाजिर है, हाजिर है, जान अपनी फलस्तीन। हम अय्यूबी लश्कर बनकर जालिम से लड़ेंगे हम डट कर। ए मस्जिद अक़सा, ए मस्जिद अक़सा। और मैं अपने भारत का एक टीवी चैनल देख रहा था जिस पर एक उलमा का लिबादा ओढ़े हुए एक मुनाफिक बैठा हुआ था। हमारी कौम जो है वो टीवी चैनलों पर बैठे हुए इन खबीसों की बातों पर ज्यादा एतमाद करती है। उससे पूछा कि आपका आखिर फिलिस्तीन से रिश्ता क्या है, जिससे ये नहीं मालूम कि हमारा रिश्ता क्या है। ऐसा बदबख्त हमारा तर्जुमान हो ही नहीं सकता। उम्मते मुस्लिमा की वकालत हजरत खालिद बिन वलीद का वारिस कर सकता है। 2000 रुपए लेकर के अपने ईमान का सौदा करने वाला कमीना हमारे दीन की तर्जुमानी नहीं कर सकता। रिश्ता क्या है? कभी हमें बुलाया जाए, ये ऑन रिकॉर्ड हो रहा है प्रोग्राम, हमें बुलाया जाए, हम बताएंगे कि हमारा फिलिस्तीन से रिश्ता क्या है। ए मस्जिद अक़सा, ए मस्जिद अक़सा। कि ए अर्ज़ फ़लस्तीन तुझे नबियों ने नवाजा है। तेरा मुसलमानों से ईमान का नाता। हम अपना खून बहा कर आबाद करेंगे तेरा दर। हम अपना खून बहा कर आबाद करेंगे तेरा दर। ए मस्जिद अक़सा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ए मस्जिद अक़सा, ए मस्जिद अक़सा। कि ए अर्ज़ फ़लस्तीन तुझे नबियों ने नवाजा है। तेरा मुसलमानों से ईमान का नाता। हम अपना खून बहा कर
वज़ीर खारजा खबीस को ये बताना चाहते हैं, अगर हमारे भाइयों को एक एक को शहीद कर दिया गया, उम्मते मुस्लिमा का जब तक कि इस जमीन के ऊपर एक बच्चा है, हम क़िबला-ए अव्वल पर आँच नहीं आने देंगे। मचल कर कहिए सुभान अल्लाह। के अर्ज़ फ़लस्तीन तुझे नबियों ने नवाजा है, तेरा मुसलमानों से ईमान का नाता, हम अपना खून बहा कर आबाद करेंगे तेरा दर, हम अपना खून बहा कर आबाद करेंगे तेरा दर। मस्जिद अक़सा है, मस्जिद अक़सा हाजिर है चाहन अपनी फलस्तीन, हम अय्यूबी लश्कर बनकर जालिम से लड़ेंगे हम डट कर। मस्जिद अक़सा है, मस्जिद अक़सा है, मस्जिद अक़सा है, मस्जिद अक़सा हाजिर है जान अपनी फलस्तीन, हम अय्यूबी लश्कर बनकर जालिम से लड़ेंगे हम डट कर। मस्जिद अक़सा, मस्जिद अक़सा। दुरूद पाक पढ़िएगा। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बरादरान इस्लाम, खुतबे मुबारका के बाद मैंने कलाम मुक़द्दस की जिस आयत मुबारक, मैंने कलाम मुक़द्दस नहीं बल्कि हदीस सरकार फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। सरकार फरमाते हैं, जब तक तुम में कोई मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसकी औलाद से, उसके माँ बाप से और सारे इंसानों से प्यारा ना हो जाऊं। मगर हमारे मुसलमान भाई आज जब रसूलुल्लाह की मोहब्बत की बात आती है तो कहते हैं हजरत हमारे सामने मजबूरी है। अगर बाप गुस्ताख है तो कहते हैं हजरत हमारे सामने मजबूरी है। भाई गुस्ताख है तो कहते हैं हजरत हमारे सामने मजबूरी है। मैं कहता हूँ ये तुम्हारी मजबूरी को मेरे आका ने आज से 1400 साल पहले दफा कर दिया कि तुम में जब तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसकी औलाद से, माँ बाप से और सारे इंसानों से प्यारा ना हो जाऊं। बरादरान इस्लाम, ये मजबूरी नहीं है, ये बेगैरती है, बेगैरती। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के मानने वाले इस तरह की बातें करें तो उन्हें ये ज़ेबा नहीं देता, क्योंकि तुम्हारे इमाम ने तुम्हें जो दर्स दिया है वो दर्स ये है कि या रसूल अल्लाह, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने गौसुल बरा, नारे तकबीर। और जिक्र रसूल के लिए लगाए हुए लाउड स्पीकरों से जिनको परेशानी है, हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि लाउड स्पीकर बंद करवा सकते हो मगर कान खोल करके सुनो। ये जिक्र वो जिक्र है जिसकी शान है वरफ़अना लका ज़िक्रक। और आला हजरत फरमाते हैं, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरे ही दास्तान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कान जिधर लगाइए तेरी, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। बरादरान इस्लाम, हमारे भाई कहते हैं हजरत हमें गुस्ताखों के साथ इत्तेहाद करना चाहिए क्योंकि ये इख्तिलाफ का वक्त नहीं है। हजरत हमें वहाबियों के साथ मिल जाना चाहिए, ये इख्तिलाफ का वक्त नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो वहाबी तुम्हारे नबी को मर के मिट्टी में मिलने वाला कहते हैं, तुम उनसे इत्तेहाद की बात करते हो। जो वहाबी तुम्हें तुम्हारे नबी को अपने बड़े भाई की तरह कहते हैं, तुम कहते हो कि हजरत इनके साथ इत्तेहाद करना है। जो वहाबी ये कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मर के मिट्टी में मिल चुके हैं, या मोहम्मद या अली जिसका नाम हो वो किसी भी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं है, तुम उनके साथ इत्तेहाद की बात करते हो। बरादरान इस्लाम, हरगिज़ हमारा बदअकीदों से कोई इत्तेहाद ना कल था, ना आज है, ना क़यामत तक होगा, क्योंकि हमारे इमाम ने हमें जो रास्ता दिखाया है वो ये दिखाया है कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूल। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आफते जाने नजदियत, आफते जाने नजदियत, खतीबे उर्से रज़वी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं आप हजरात से पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे ऊपर फिलिस्तीन के मुजाहिदीन से बड़ी मजबूरी है? क्या तुम्हारे ऊपर फिलिस्तीन के मुजाहिदीन इस्लाम से क्या बड़ी तुम्हारे सामने परेशानियां हैं? जिनके घरों की छतों को उनके सरों पर ढा दिया गया, पूरे पूरे खानदान को जिन्होंने जमीन के नीचे दफन कर दिया। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ये कहते हो कि हजरत हमें वहाबियों के साथ इत्तेहाद करना चाहिए क्योंकि ये हमारा साथ देंगे? ये काम ख्याली को जहन से निकाल दो, क्योंकि यही वो कौम है जिसके बारे में आला हजरत ने कहा था कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए और खैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, बस या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। या रसूल अल्लाह, बहुत अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। क्या कहने हैं भाई। जिंदाबाद 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 बरादरान इस्लाम, मैं आप हजरात से पूछना चाहता हूँ, अरे इस्लाम ये वो मजहब है जिसने तादाद में कभी एतबार नहीं किया। अगर तादाद में एतबार किया होता तो 313 मुजाहिदीन इस्लाम कुफ्फारे मक्का के मुकाबले में नहीं निकलते। अगर तादाद से ही काम चलता तो हजरत खालिद बिन वलीद 60 मुजाहिदीन को लेकर के 60,000 के लश्कर जर्रार के सामने नहीं जाते। मुसलमानों, अपनी अहमियत को पहचानो। तुम हजरत सिद्दीक अकबर की कौम हो, तुम हजरत फारूक आजम की कौम हो, तुम हजरत उस्मान गनी की कौम हो, तुम हजरत मौला अली की कौम हो। और तुम्हारी शान को शायर मशरिक ने इस अंदाज में बयान किया है कि टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान में उखड़ जाते थे। तुझसे सरकस हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, देख क्या चीज है हम तो बिगड़ जाते। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत खूब भाई। ये हमारी शान है, ये हमारी शान है। मगर हमें अपनी अहमियत को पहचानना चाहिए, पहचाना जाना चाहिए। हमारी कौम बुज़दिलों के साथ रह रह करके बुज़दिल होती जा रही है। बरादरान इस्लाम, शायर मशरिक ने तुम्हारी बहादुरी को इस तरीके से बयान किया है, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तू शाहीन है, पसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में और हमामों कबूतर का भूखा नहीं मैं, कि है जिंदगी बाज की जाहिदाना दाराओ सिकंदर से वो मर्द फकीर औला हो जिसकी फकीरी में बुए असदुल्लाही और तायरे बरेली शरीफ में पहली मर्तबा बिहार भागलपुर की मुकद्दस जमीन से ताल्लुक रखने वाला दुनिया सुन्नियत का अजीम लहजा शाहकारे तरन्नुम, बादशाह तरन्नुम, मालिक आवाज बड़े भाई जनाबे अजमत रजा भागलपुरी तशरीफ ला चुके हैं। कि अकबर खिताब फरमा रहे हैं, अच्छे अंदाज में इनका इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बरदरान इस्लाम, तो हमारी कौम कहती है हजरत हमें वहाबियों के साथ इत्तेहाद करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्ना। अल्लाह फरमाता है कि जन्नती और जहन्नमी बराबर नहीं हो सकते। मेरा रब फरमाता है कुल हल यस्तविल लदीना यअलमूना वल लदीना ला यअलमून, यानी आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। और मेरे नबी ने आज से 1400 साल पहले फरमाया था कि बनी इसराइल 72 फिरकों में बट गए थे, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, उनमें एक ही जन्नती होगा, बाकी सब जहन्नमी होंगे। बरादरान इस्लाम, अब आप गौर करिएगा कि जन्नती हैं तो हम हैं, बाकी सब जहन्नमी हैं। और जन्नती होकर के जहन्नमियों से इत्तेहाद की बात करते हो। अल्लाह फरमाता है जन्नती और जहन्नमी बराबर नहीं हो सकते। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अरे जब जन्नती और जहन्नमी बराबर नहीं हो सकते तो जन्नती और जहन्नमी मुत्तहिद कैसे हो सकते? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने जो बाइकाट किया है जिन लोगों का, हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, क्योंकि हम अपने बाप की बात नहीं मुस्तफा की शरीयत पाक की बात मानते। क्या कहने हैं भाई, वाह वाह वाह। अगर मेरी बात सही है तो उलमाए इस्लाम हाथ खड़े होकर के मेरी बात की तारीफ करें।
हम मौलाना तौकीर रजा साहब को अपना सियासी लीडर मानते हैं। अगर वो हमारे मजहब में दखल अंदाजी करेंगे तो बरादरान इस्लाम उनकी वो बात मानी जाएगी जो मसलके रजा से मिलती होगी, और ये ऐलान करेंगे कि जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा। नबी का जाहो जलाल। बेशक हक है भाई, नारे तकबीर। जिंदाबाद 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 अल्लाह। बरादरान इस्लाम तो कभी तादाद में एतबार मत करिएगा। मुजाहिदीन फिलिस्तीन ने जब दुश्मनान इस्लाम के सामने मैदान में सफाराई की थी तो सारी दुनिया का जो है कुफ्र एक प्लेटफॉर्म पे जमा होकर के ये कह रहा था कि हम इन्हें 10 से 15 दिनों के अंदर मिटा देंगे, मगर बरादरान इस्लाम नतीजा आपके सामने है। 1 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया है। मैंने आलम तसव्वुर में मुजाहिदीन फिलिस्तीन के रहनुमाओं से सवाल किया, आखिर तुम मुझे ये बताओ क्या तुम्हें डर नहीं लगता है? तुम्हारे सामने दुनिया की सबसे ताकतवर फौज है। तो बरादरान इस्लाम मुजाहिदीन फिलिस्तीन के रहनुमाओं ने आलम तसव्वुर में जवाब दिया, सिद्दीक़ अकबर डरता वो है जो वहाबियों पे भरोसा करता है। हमने अपने करीबी मुल्क सऊदी अरब पर भरोसा नहीं, अल्लाह की जात पे भरोसा किया है। बरादरान इस्लाम और वो मुजाहिदीन फिलिस्तीन का लीडर बरादरान इस्लाम आलम तसव्वुर में मुझे जवाब देने लगा, सिद्दीक़ अकबर अगर हम अपनी जात के लिए जाते तो हमें डर लगता, अगर हम अपने मकान के लिए जाते तो हमें डर लगता। हम उन सहाबाए किराम के गुलाम हैं कि जिन्होंने पेट से पत्थर बांध करके दुनिया कुफ्र को यह पैगाम दे दिया था जंगे बद्र के अंदर, अरे ना इस्लाम कल मगलूब हुआ था, ना आज मगलूब हुआ है, ना कयामत तक मगलूब होगा, और हमेशा चमकता हुआ जो मजहब रहेगा वो मजहब इस्लाम रहेगा, और जो इसका मानने वाला है वो बांगे दोहल ये ऐलान करता रहेगा कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब हज़रत, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। जाने हमारी कौम का ज़हन किस तरफ चला गया है। ये नौजवान बेचारे जाते हैं चंदा करने के लिए। आज हमारी कौम की बातों पर अफसोस होता है कि हजरत हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। अरे हम कहते हैं हम महफिल गौसे आजम को भी सजाएंगे, हम जिक्र गौसे आजम को भी करेंगे, बाकी काम भी करेंगे, और जो ये कहता है कि ये गलत है वो सही है, हम अपनी जगह सही खड़े हैं, वो फैसला करे कि वो कहाँ खड़ा है। तो गौसे आजम से मोहब्बत का दावा करता है और 100 रुपए जेब से निकालते हुए जान निकलती है, वो खुद बताए कि वो कहाँ खड़ा है। ये कमेटी के तमाम मेंबरान हजरात लायक मुबारकबाद हैं। मेरे बरादर अस्कर छोटे भाई कारी इख्तियार साहब लायक मुबारकबाद हैं, हाफिज ताज रजा लायक मुबारकबाद हैं। मुझे बड़ा फख्र होता है कि ये मेरे छोटे भाइयों ने इतना अजीम शान जलसा कायम किया, और ये तमाम मेरे बड़े भाइयों की मेहनतें इसमें शामिल रही। मैं कंजा के मुसलमानों, बड़े अफसोस की बात है, तुम्हें तो होना ये चाहिए कि इन नौजवानों को अपने सर का ताज समझो, इनकी इज्जत करो और इनकी हौसला अफजाई करो। और तुम ये कहते हो कि ये साहब पैसे खा जाते हैं, हरगिज़ ये जहन मत लाइएगा, क्योंकि मोमिन के बारे में बदगुमानी तो वैसे भी नहीं करना चाहिए। और ये अपने बाप के लिए नहीं, गौसे पाक के जलसे के लिए आपके दर का दर जो है आपका दर खटखटाते हैं, आपकी कुंडी बजाते हैं, तो ये गौसे आजम के जलसे के लिए बजाते हैं। बरादरान इस्लाम, मैंने इन तमाम से आलम तसव्वुर में सवाल किया, है भाइयों आखिर तुम मुझे ये तो बताओ कि तुम कभी अपने घर की रोटी के लिए मुझसे 1 रुपए मांगने के लिए नहीं आए। आखिर ये बताओ आज ये कौन सी चीज है जो तुम्हें यहाँ तक ले आई? तो इन्होंने आलम तसव्वुर में जवाब दिया, सिद्दीक़ अकबर ये वही चीज है जो सहाबा को बदर में ले जाती है। सिद्दीक़ अकबर ये वही चीज है जो हजरत खालिद बिन वलीद को रूमियों के मुकाबले में खड़ा होने पर मजबूर कर देती है। मैंने कहा ये कौन सी चीज है? तो ये तमाम यकजुबा होकर के आलम तसव्वुर में मुझे जवाब देने लगे, सिद्दीक़ अकबर लोग गालियां देते रहे, मगर हमारा जो नियत है और हमारा जो मिशन है वो ये है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम। तमाम हज़रात इजाजत दीजिएगा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मैं नाज़िम अहले सुन्नत मोहतरम कारी जाहिद रजा साहब से 1 मिनट का वक्त और चाहूँगा। माजी करीब में कुछ मेरे साथ ऐसे वाक़यात जो नहीं होना चाहिए थे,
जिसको लेकर के कुछ मुखालिफिन ने तरह तरह के बेहुदा इल्ज़ामात की मुझ पर बौछार कर दी थी। तो आज इस अजीम शान मौके से मैं उसकी वजाहत करना चाहता हूँ। किसी मोमिन की कोई खामी अगर आपको लगती है तो उसकी पीठ के पीछे नहीं, उसके सामने जाकर के कहा करें। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ना मैं कल कोई ऐसा काम करूंगा कि जिससे मेरे गांव का सर नीचा हो, ना आज किया है ना कयामत तक करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे इस्तिकामत अता फरमाए। और जो लोग ये कहते हैं उनको ये चैलेंज है, ना तुम हमारे अकायद को लेकर के, ना हमारी जातियात को लेकर के हमारा सामना कर सकते हो। ये सूरज पूरब की जगह पश्चिम से निकल सकता है, ये लोग मर के मिट्टी में मिल सकते हैं, मगर ये सामना करने की जसारत नहीं करेंगे बरादरान इस्लाम। और मैं ये कह करके अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। ए रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।